हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं आपने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था। प्रीवियस चैप्टर का नाम था गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि आपने पौधों के बारे में जाना। आपने जाना पौधे कितने प्रकार के होते हैं, पौधों के अलग अलग भागों के बारे में जाना, पौधे के अलग अलग भागों के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आपने जाना है। तो सभी बच्चों को ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। तो हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें प्लांट के बारे में समझा था। जो भी टॉपिक है वो आपको क्लियर करने हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करते हैं, रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो देख सकते हैं। आज हम नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट। इसका मतलब आज हम बात करेंगे अपनी बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में, और हमारे शरीर में होने वाली जो भी हरकतें हैं, जो भी चेंजेस हैं, जो भी परिवर्तन हैं, वो कैसे होते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं मूव कर रही हूँ। आप अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, आप अपनी जो नेक है उसे मूव करते हैं, आप चलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो बॉडी में क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। गति हम करते हैं, क्यों हम गति करते हैं, कैसे हम गति करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे इस चैप्टर में। चलिए बच्चे, तो हमारे चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट। ठीक है, बॉडी मूवमेंट का मतलब है, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी के बारे में, आपके शरीर के बारे में। हम अपने शरीर को देखते हैं और हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा शरीर किससे मिलकर के बना है तो क्या आंसर होगा आपका? जीआईसी कंडारा। बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? जीआईसी कंडारा। बच्चे बात कीजिए, बच्चे खुश रहो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन कंडारी है। सिमरन। सिमरन बच्चे कौन सी क्लास में हो आप? मैं 8th क्लास में हूँ। अच्छा, आप लोग 8th क्लास के बच्चे हैं। चलिए ठीक है। तो बच्चे आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, वो किस चीज से मिलकर के बनी है। अगर हम कहें कि हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना है, आपको पता है? नो मैम। नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। किसी को पता है जीआईसी कंडारा में तो वो हैंड रेज कर सकता है अपना। किसे पता है बच्चे? जीआईसी पंतोली। बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए। जीआईसी पंतोली। हेलो। हेलो बच्चे, नाम मैम बताइए यही अपना। है। ठीक है, अच्छा किया मैम आपने। प्रतीक अपना नाम सतीश। बताइए। मैम प्रतीक फिर सतीश। से कहिए। प्रतीक। यस मैम। अच्छा प्रतीक, कौन सी क्लास के हो बच्चे आप लोग? मैम 6th। बताइए। मैम 6th। 6th क्लास के बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। अब ये बताइए, आप बॉडी मूवमेंट के बारे में क्या जानते हैं? आपने चैप्टर पढ़ा है बॉडी मूवमेंट? नो मैम। चलिए नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम अभी यही चैप्टर पढ़ने वाले। ठीक है, अब आप ये बताइए, आप बॉडी के बारे में क्या जानते हैं, अपने शरीर के बारे में क्या जानते हैं? हमारा शरीर किससे मिलकर के बना है? आपको एक ये चित्र दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। आपको अलग अलग क्या दिखाई दे रहे हैं? बॉडी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा शरीर किससे मिलकर के बना है, आपको कुछ पता है प्रतीक? नो मैम। चलिए कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है। हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग नोट करते चले जाएंगे। आपस में कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, ठीक है? सारे बच्चे कॉपी निकाल के बैठिए। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा शरीर, हम बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट। जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर का नाम ही समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे शरीर के बारे में। जो हमारा शरीर होता है वो किस चीज से मिलकर के बना है? आपने पढ़ा होगा, हमारी जो बॉडी होती है वो अलग अलग अंगों से मिलकर के बनी है। ठीक है, अलग अलग अंगों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। जैसे आप देखते हैं, आपका हाथ है, जैसे आपने यहाँ पे हाथ देखिए, आप अपने अपने पैर देखिए, ये आपका क्या हो गया, हेड वाला पोर्शन हो गया है। यानी कि अलग अलग क्या है, ऑर्गन है, अलग अलग अंग शामिल हैं हमारी बॉडी में। आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, आप बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी पार्ट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो हमने कहा
कि यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग अंग पाए जाते हैं हमारे शरीर में, जिसे हम कहते हैं अंग तंत्र। आप लोग नोट करेंगे जिसे नहीं पता है। क्या होता है, हमारा शरीर बना है अलग अलग अंग तंत्रों से। अंग तंत्र का मतलब है कि एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, ऑर्गन होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जब हम कहते हैं कि हमारा पाचन हो रहा है, तो पाचन में कौन कौन से भाग शामिल होते हैं, किसे पता है? जीआईसी कंडारा। आपको पता है कि जब हम भोजन को खाते हैं, भोजन का पाचन होता है, कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, किसको पता है? हैंड रेज कीजिए। जीआईसी कंडारा। लिवर एंड स्टोमक। बच्चे अपना नाम बताइए। भारत में की पारस। भारत भारत भारत, ओके भारत। भारत ने कहा है, लीवर हो गया है, और स्टमक आपने कहा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई मुझे आंसर बताना चाहेगा? लीवर, स्टमक, और कौन मुझे बताना चाहेगा? बच्चे पहले नाम बताइए अपना। माइक ऑन कीजिए बच्चे पहले। मैम लाल अभिषेक गोस्वामी। अभिषेक, ठीक है, आपका नाम अभिषेक है। अभिषेक आप बताइए। मैम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज। ओके, वेरी गुड, आपने कहा है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वेरी गुड। पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, ओके वेरी गुड, आपने कहा पैनक्रियाज। ठीक है, और चलिए, आपने बहुत सारे मुझे नाम बता दिए हैं जीआईसी कंडारा ने। बहुत अच्छे बच्चे, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये सारे जो आपको दिखने, चाहे आप बात करें लीवर की, आप बात करें स्टमक की, आप बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, आप बात करें अपने माउथ की, अपने हमारे मुख में जीभ होती है, दांत होते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं सारे मिलके क्या कर रहे हैं, आपने कहा सारे मिलके कर रहे हैं पाचन यानी कि डाइजेशन। ठीक है, अब ये सारे अंग मिल करके एक अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र में सारे ही अंग क्या होंगे, शामिल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा जो भी अंग पाचन में भाग ले रहे हैं वो एक अंग तंत्र बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अंग तंत्र में एक, अगर आप कहें, आपने कहा पाचन तंत्र, क्या आपने कहा, पाचन तंत्र कहा। एग्जाम्पल आपके पास क्या आया, पाचन तंत्र आया। पाचन तंत्र में आपने कहा, पाचन तंत्र में आपने मुझे अभी अलग अलग ऑर्गन बताए हैं। आपने कहा स्टमक है, आपने कहा दोनों प्रकार की इंटेस्टाइन है, आपने कहा यहाँ पे कि क्या होता है, लीवर है, आपने कहा यहाँ पे क्या है, माउथ है, आपने कहा यहाँ पे क्या है, बक्कल कैविटी है। ठीक है, ये सारे अंग मिल करके एक काम कर रहे हैं, ये सारे अंग मिल करके एक तंत्र बना रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं अंग तंत्र। ऐसा ही श्वसन तंत्र भी होगा जिसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। बहुत सारे तंत्र फिर क्या होंगे हमारी बॉडी में शामिल हैं। ठीक है, अलग अलग तंत्र क्या कर रहा है, अलग अलग प्रकार के कार्य को कर रहा है। तो आपने कहा तो आपने क्या कहा, अंग तंत्रों से हमारा जो शरीर है वो बना है। ठीक है, किससे बना है, अंग तंत्रों से बना है। अगला क्वेश्चन आता है, अंग तंत्र किससे बने हैं? आपने कहा अंग तंत्र अलग अलग अंगों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, अंग तंत्र किससे मिलकर बने हैं, अलग अलग अंगों से मिलकर के बने हैं। अब हमने कहा अलग अलग जो अंग हैं वो किससे मिलकर बने हैं, हमने कहा ये जो अंग हैं ये ऊतकों से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, ऊतक से मिलकर के बने हैं। फिर हमने कहा ऊतक किससे मिलकर बने हैं, आपने कहा ऊतक बने हैं कोशिका से मिलकर के।
अब देखिए आपको सीक्वेंस क्या रखना है। हमारी बॉडी कैसे मिलकर बनी है? हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं थी, ठीक है, बहुत सारी क्या थी? कोशिकाएं थी, जिन्हें आप क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहेंगे? कोशिकाओं को सेल कहेंगे। आप सारे बच्चे जिसे पता नहीं है वो नोट करेगा। बहुत सारी सेल ने मिलकर के क्या बनाया? ऊतक बनाए, जिसे आप क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे हम टिश्यू कहेंगे, ठीक है। ऊतकों को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या बात है? हमने कहा बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर के क्या बनाया? ऊतक बनाए, जिसे हम टिश्यू कह रहे हैं। बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर के क्या बनाए? अंग बनाए, जिसे आप क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन ने मिल करके क्या बनाया? अंग तंत्र बनाया, जिसे आप कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जीआईसी कंडारा बच्चे आप लोगों में से किसको समझ आया मुझे बताइए। कोई भी बच्चा माइक ले लो। अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। यस मैम। मुझे कौन है? सिमरन। यस मैम। ठीक है सिमरन, मुझे ये बताइए आपको क्या समझ आया इसमें? आप कौन सी मैम, क्लास मुझे के ये बच्चे समझ हैं? 8th के है ना? मैं 8th क्लास की हूँ। यस मैम। ठीक है चलिए, अब आप मुझे ये बताइए हमारी जो बॉडी है वो किस चीज से मिलकर के बनी है? हमारी बॉडी अलग अलग अंगों से मिलकर बनी है। ठीक है, और अंग किससे मिलके बने हैं? अंग अंग बने हैं ऊतक से और कोशिकाओं से। अंग बने हैं ऊतकों से और ऊतक बने हैं कोशिकाओं से, ठीक है। चलिए बैठिए, एक बार फिर से हम क्या कर लेते Yes, हैं? रिवाइज कर लेते हैं। जीआईसी रानाकोट बच्चे आप लोग ध्यान दीजिए, मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ। हमने कहा कि हमारी बॉडी में सेल होती है, कोशिकाएं होती है, बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप में देखते हैं। बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, जिन्हें आप टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और कोशिकाओं को आप क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। बहुत सारी सेल या कोशिका मिलकर के टिश्यू या ऊतक बनाती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऊतक मिलके ऑर्गन या अंग बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के क्या बनाएंगे? बॉडी को बनाते हैं, हमारी पूरी बॉडी को। अब आप ये पूरी बॉडी देख रहे हैं, तो ये पूरी बॉडी आप फॉलो करेंगे इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, अंग तंत्र का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अंग तंत्र क्या होता है? जीआईसी कंडारा बच्चे आप लोग अंग तंत्र का मतलब समझ रहे हैं? जो ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन से मैम। पहले अपना नाम बताइए। भारत नेगी। भारत, अच्छा भारत। भारत आपने सही कहा, जो अंग तंत्र बना है वो अंग यानी कि ऑर्गन से मिलके बना है। तो आप ये बताइए, जिसे हम अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम कह रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम का क्या हमने एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे? अंगों से। अभी हमने कहा था जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, हमने एग्जाम्पल देखे थे। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं हमारी बॉडी में? किसे आप ऑर्गन सिस्टम कहते हैं? किसी को पता है? जीआईसी कंडारा में चलिए भारत बैठिए। हमने एग्जाम्पल में लिया था पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक अंग तंत्र है, एक ऑर्गन सिस्टम है। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन शामिल है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बना है, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है। जितने भी सिस्टम आपको दिखेंगे, जहाँ पे भी सिस्टम आपको शब्द मिलेगा, जैसे कि आप कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है हमारा, सारे में आप सिस्टम देख रहे हैं। जहाँ पे भी आपको सिस्टम यानी कि तंत्र मिलेगा, इसका मतलब वो क्या है? यहाँ पे अंग तंत्र है, ऑर्गन सिस्टम है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? जिसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पे बॉडी के बारे में, ठीक है। तो क्या बात हमने कि हमने कहा अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। क्या डेफिनेशन आई आपके पास अंग तंत्र की? आपने कहा अंगों का एक समूह जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए मिलकर काम करता है,
उसे हम अंग प्रणाली या अंग तंत्र कहते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, अंग प्रणाली कहते हैं या फिर अंग तंत्र कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन मिल गई सबको, डेफिनेशन नोट करते जाएंगे आप लोग, ठीक है। जीआईसी राणा कोड, बच्चे आप लोग ध्यान दे रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी उसके बाद। चलिए, तो आपने क्या कहा, आपको ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन मिल गई है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, द ह्यूमन बॉडी कंप्राइज 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम एज फॉलोज। जो हमारी बॉडी है उसमें कितने 8 आपको ऑर्गन सिस्टम दिखाई देते हैं, ठीक है। कितने सिस्टम आपको दिखाई देंगे, 8 दिखाई देंगे। कौन कौन से नाम देखिए, आपने कहा मस्कुलर सिस्टम जिसमें आप मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें आप पाचन के बारे में पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आप श्वसन के बारे में पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आप क्या करते हैं, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, परिवहन के बारे में पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम जिसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे अपने सेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। आप देखते हैं जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे क्या करता है। जैसे नर्वस सिस्टम में आप पढ़ते हैं, आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ, आप एकदम से हाथ हटा लेते हैं, कैसे आप हाथ को हटाते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो आपको बताता है कि आपको हाथ को हटाना है। तो ब्रेन हमें कैसे बताएगा, आपका हाथ वहां पे जला है, आपका जो ब्रेन है वो कहाँ है, आपके मस्तिष्क में है। तो आप कैसे अपने हाथ को हटा लेते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होती है, नर्वस टिश्यू होते हैं, कुछ ऐसे अंग प्रणाली होती है जो कि मैसेज को हमारे हाथ से हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है कि हमने गर्म वस्तु को छू लिया है, और फिर हमारा जो ब्रेन है वो हमें फिर से मैसेज देता है कि अब आपको तुरंत हाथ हटा लेना है। तो किसकी वजह से होता है, एक अंग प्रणाली होती है जिसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम। आप क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, जैसे कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का आप नोट करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, या फिर आप उत्सर्जन तंत्र जो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसे भी आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो सारे बच्चे नोट कीजिए इसे। जीआईसी राणा कोड, बच्चे माइक लीजिए अपना। मैम क्या कहना है? आपको ये बताना है अभी तक आपने क्या समझा इस चैप्टर में। मैम कि ना मानव शरीर में 8 प्रमुख अंग होते हैं, कंकाल ठीक है, प्रणाली, मांसपेशी तंत्र, पाचन ठीक है, तंत्र, ठीक है, श्वसन प्रणाली होती है, अंतःस्रावी प्रणाली होती है, ठीक है, बहिःस्रावी प्रणाली होती है। चलिए, तो आपने कहा कि ये प्रणाली होती है, आपको ये समझ आया। मेन जो हमने आज पढ़ा है, हमने पढ़ा है हमारी जो बॉडी होती है वो किस चीज से मिलकर के बनी है, हमारा शरीर किस चीज से मिलकर के बना है, हमने मेन ये बात की है। ये आपको समझ आया कि हमारा शरीर किन किन चीजों से मिलकर के बना है। यस मैम। चलिए मुझे बताइए, अपनी कॉपी में बताइए पढ़ के कि किन किन चीजों से मिलके बना है। मैम पहले छोटे छोटे कोशिका होते हैं, ठीक है, फिर वो मिलकर ऊतक बनते हैं, वेरी गुड, फिर ऊतक बनते हैं, और फिर वो ऊतक जब बहुत सारे होते हैं फिर वो क्या बनाते हैं, वो अंग बनाते हैं फिर, ठीक है, क्या बनाएंगे, और वो अंग बनाएंगे। बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं, पूरा शरीर, मानव का शरीर अंग तंत्र बनाते हैं पहले। जैसे कि आपने कहा पाचन तंत्र, बहुत सारे अंग मिलके पाचन तंत्र बना रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा क्या बनाएंगे, शरीर बनाएंगे, पूरी की पूरी बॉडी बनाएंगे, ठीक है। आपने नोट किया, ये सारी चीजें नोट किया सब बच्चों ने।
क्या? सारे बच्चों ने नोट किया है? मैम कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ नहीं किया अभी। अच्छा, कौन सा नहीं किया है, इस वाली स्लाइड का या इससे पहले वाली स्लाइड का? मैम ये वाला नहीं किया अभी। चलिए, तो ये कीजिए सारे बच्चे। ठीक है, जीआईसी कंडारा बच्चे आप लोगों को आज समझ आया? जिसे समझ आया हैंड रेज कीजिए अपना। जिसको समझ आया है वो अपने हाथ खड़ा कर लीजिए, ठीक है? यस मैम, समझ आया। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलिए, आप अच्छे बच्चे हैं, आप सबने नोट भी किया है, आपने रिस्पांस भी दिया है जीआईसी कंडारा। ठीक है, चलिए बैठिए बच्चे आप लोग। चलिए क्लास, तो जैसे कि आपको पता है कि आपके चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट। तो आज हमने पढ़ा है बॉडी के बारे में कि बॉडी किस चीज से मिलकर के बनी है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट यानी कि हमारी बॉडी में जो भी हलचल हो रही है, जैसे कि आप लोग बातें कर रहे हैं, आप लोग इधर उधर हिल रहे हैं, आप लोग एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, आपकी जो जीभ है जब बात करते हैं तो वो क्या होती है, मूव होती है, हिलती है। ये सारे मूवमेंट हमारी बॉडी में कैसे होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।